किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूँ दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। 15 सितंबर के बाद सरसों की बुवाई का काम शुरू हो जाता है। किसान भाइयों को सरसों की बुवाई करते समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जानकारी के अभाव में किसान भाई सरसों की बुवाई के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे शुरुआत से ही फसल कमज़ोर नज़र आती है, पौधे की बढ़वार कम होती है और फसल में फुटाव भी कम देखने को मिलता है और सरसों का उत्पादन भी कम निकलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में 3 से 4 ऐसी मैं गलतियां आपको बताने वाला हूं, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप 2022 में सरसों की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई करने से पहले सरसों की बुवाई का अनुकूल समय और वैरायटी का चयन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो बुवाई के सही समय की बात करें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य सरसों की बुवाई का सही समय माना जाता है। लेकिन किसान भाइयों, बुवाई के सही समय के अनुसार ही आपको वैरायटियों का चयन करना चाहिए। कहने से मेरा मतलब है कि अगर आप सरसों की अगेती बिजाई कर रहे हैं तो आप उन्नत हाइब्रिड और लंबी अवधि वाली वैरायटियों का चयन करें। और अगर आप पछेती यानी कि लेट सरसों की खेती कर रहे हैं तो कम अवधि में पककर तैयार तैयार होने वाली वैरायटियों का चयन करें। इसके अलावा अगर आपके पास सिंचाई के ज़्यादा संसाधन है तो आप ज़्यादा सिंचाई वाली वैरायटियों को लगा सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम है, आप ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तो कम सिंचाई में पककर तैयार होने वाली वैरायटियों का आप चयन करें, जिससे काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी सरसों की उन्नत हाइब्रिड किस्में आती है वो सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन आप उन्हीं किस्मों का चयन करें जिनकी बुवाई आपके क्षेत्र में होती हो। किसान भाइयों, कई बार होता है कि कई क्षेत्रों का तापमान, जलवायु या मिट्टी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, जिस कारण सरसों का उत्पादन कम निकलता है। इसलिए किसान उनके एरिया में जो सूटेबल वेराइटियाँ है उनको लगाएंगे तो फसल में कीट व रोगों का अटैक भी कम होगा और फसल हरी भरी और ज़्यादा उत्पादन भी देगी। तो आप वेराइटियों का चयन अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुसार ही करें। इसके अलावा सरसों की बुवाई के समय सही खाद का प्रयोग भी ज़रूरी होता है, जिससे शुरुआत में पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, फसल बढ़िया तरीके से ग्रोथ बढ़वार करती है, फुटाव ज़्यादा आता है और पैदावार ज़्यादा निकलती है। सरसों की बुवाई के समय आपको खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर, इन चारों तत्वों की पूर्ति करना होती है। इसके लिए आप एसएसपी प्लस डीएपी प्लस एमओपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे चारों तत्वों की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। किसान भाइयों, बुवाई के समय किसान भाइयों को बीज दर और बुवाई के तरीके के बारे में भी जानना जरूरी होता है। बुवाई के तरीके की बात करें तो हमारे इधर किसान भाई खेत की अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बाद कल्टीवेटर से क्यारा डलाने के बाद हाथ से छिड़काव विधि से सरसों की बुवाई करते हैं। आपके क्षेत्र में जो भी तरीका प्रचलित है उससे आप सरसों की बोवनी कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। हम इसी प्रकार से सरसों की बुवाई करते हैं। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा गेती बुवाई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 2 किलोग्राम बीज आपको डालना चाहिए, जिससे शुरुआत में पौधों का जमाव अच्छे से हो सके। बीज दर का किसानों को पता नहीं होता है। किसान भाइयों, अगेती बिजाई में थोड़ी ज़्यादा बीज दर लगती है और अगर आप सही समय पर सरसों की बुवाई करेंगे और पछेती बुवाई करेंगे तो थोड़ी बीज दर कम भी लग सकती है। लेकिन शुरुआत में अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा बीज दर और संतुलित बीज दर डालना जरूरी होता है, जिससे पौधों का जमाव अच्छे से हो सके। सरसों की खेती में 2 से 4 सिंचाई की जरूरत होती है। मिट्टी और जलवायु के अनुसार ही किसान भाई सरसों में सिंचाई प्रबंधन करें। तो इस प्रकार से किसान भाई सरसों की खेती कर सकते हैं और इन बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं तो सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।